जय माता की। कैसे हैं आप लोग। और सुबह सुबह देखिए 6:30 बज रहे हैं और विष्णु भगवान की पूजा शुरू हो गई। तो ये पीला चंदन और सिंदूर हम विष्णु भगवान को लगा रहे हैं। और मतलब विष्णु भगवान के लिए कलश भी मैंने रख लिया है। कलश में मैंने हल्दी भी डाल रखा है और थोड़ा सा मीठा गुड़ भी डाल दिया है। और जितने भगवान हैं सबको हल्दी चंदन कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और विष्णु भगवान की पूजा में ना केला बहुत ही ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि केला का मतलब फल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये चने की दाल अब मैं कलश में भी डालूंगी। कलश में चने की दाल और मुनक्का और गुड़ सब मैं डाल दूंगी। और विष्णु भगवान में भी मुनक्के का भोग लगाऊंगी, तो मैंने चढ़ा दिया। और ये जो लाल फूल है, पीला फूल, मैं 2 फूल कलश में रखूंगी, फिर ये प्रसाद रखूंगी ऊपर से। और लाल फूल लक्ष्मी माता में चढ़ा दूंगी और पीला फूल विष्णु भगवान में चढ़ा दूंगी। सो मैंने चढ़ा दिया। और इसके बाद मैं मतलब अब कथा कहूँगी। और कथा कहने के बाद भी मैं केला के वृक्ष में जाती हूँ पूजा करने। तो मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है अपनी वीडियो, जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ, ये देखिए। और ये अब दोपहर में मैं बच्चे कह रहे हैं कि हमको बनाइए, पास्ता बनाइए, तो पास्ता मैंने बना के थोड़ा सा दे दिया है। अब इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा चावल बिन करके ना जा रही हूँ तहड़ी बनाने, क्योंकि आलू की तहड़ी इन लोगों को बहुत पसंद है। और मीना फल काट रही हैं। और ये मेरी कद्दू की सब्जी रखी थी सुबह की, और इन लोगों को मैंने तहड़ी भी बना दिया। तहड़ी अब ये लोग खाएंगे। आलू की सिंपल सी तहड़ी बनाई हूँ। जय माता की। एक छोटा सा भजन आप लोगों को सुना रही हूँ, सत्संग का है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो आपको सुना रहे हैं भजन। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में है। जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल खिले। मेरा अवगुणे दोष समर्पित हो करताल तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। मानुष का जब जन्म मिले तो इस चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजा की एक एक रग का तो तेरे तुम्हारे हाथों में। इस पूजा का एक एक रग का तो तेरा तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार के कैदी बनूं निश्चय भाव कर्म से कर्म करूं। फिर अंत समय जब प्राण तजूं, फिर अंत समय जब प्राण तजूं करताल तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ
संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, बस सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में, अब जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। विष्णु भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सिद्धार्थी माता की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, जय माता की। अब शाम को मिलते हैं आपसे। शाम के 7:30 बज रहे हैं और विष्णु भगवान की हम मंदिर की आरती करना शुरू कर दिए। केले के पेड़ में हमने दिया रख दिया, सो वहाँ भी हम आरती कर लिए हैं। अब यहाँ हमारी भगवान की आरती हो रही है। पहले वैसे विष्णु भगवान की आरती वहाँ केले के पास करती हूँ, तब फिर मैं यहाँ मंदिर की आरती करती हूँ, क्योंकि सूरज ढलने से पहले विष्णु भगवान की आरती केले की हो जाना चाहिए। सो हमने शाम को ही कर लिया और अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ आरती पूजा के बाद। देखिए मनु को सुबह कहते हैं योगा के लिए तो नहीं करते, अब शाम के देखिए योगा कर रहे हैं। देख लीजिए मनु का योगा, कैसे मनु योगा कर रहे हैं। 7:30 बज रहे हैं, 7:30 नहीं 8 बज रहे हैं। ये भी आ गए ऑफिस से, सो बाहर बैठ के कॉफी पी रहे हैं। और मनु गोविंद को देखिए क्या कर रहे हैं। लोग सुबह योगा नहीं करते, इतने समय योगा कर रहे हैं। और इस बार तो यहाँ से गर्मी जाने का नाम नहीं ले रहे। देखो इतनी हल्की फुल्की पहने हूँ तब भी इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती हूँ। तो आज पूरा दिन आप लोगों से बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अब बैठ जाती हूँ, बात कर लेती, क्योंकि आगे के कमरे में ये कब्जा किए हुए हैं तो उधर नहीं बैठ सकती हूँ। वैसे कल इनकी छुट्टी रहेगी, विश्वकर्मा पूजा है, तो अब देखती हूँ ना। 2 दिन से मुझे लग रहा है कि सिद्धार्थी माता दर्शन करने जाऊं, तो बहुत ही मतलब वैसे भी पितरपक्ष जब खत्म हो जाते थे तब माँ के दिन आ जाते थे नवरात्रि, तो हम लोग पहली बैठकी में ही, मैं सासू माँ जब घर की पूजा पाठ हो जाती थी, कलश स्थापना हो जाता था, तब मैं सिद्धार्थी माता मंदिर जाती थी और दर्शन करने। तो 2 दिन से बहुत ही माँ के वो हो रहे हैं कि माँ के दर्शन को जाऊं। तो अब देखती हूँ, इनसे कहती हूँ तो ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो फिर मैं मीना के साथ सोचती हूँ। वैसे तो पैदल जाना बहुत मुश्किल है, ऑटो टेम्पो में बैठना भी बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन क्या करूँ, कहाँ से फ्लाइट आएगी पैदल ही जाना पड़ेगा माँ के दर्शन के लिए, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और आज तो मेरा बृहस्पति का व्रत ही है, मीना का व्रत है, तो मीना पूरी सब्जी अपना रेडी कर रहे हैं। बिना नमक की सब्जी वो खाती है ना। और मुझे तो, मैंने सुबह कद्दू की सब्जी बनाया था, बच्चों के लिए वही अपना दोपहर का खाना, और मनु के लिए तो वही हो जाएगा जो मीना बना रही वही खाएंगे। तो मेरी कद्दू की सब्जी ज़्यादा ही रखी है, क्योंकि ज़्यादा सुबह बन गई थी, और कद्दू की सब्जी मुझे ज़्यादा पसंद है, इनको तो नहीं ज़्यादा पसंद है। तो अभी कद्दू की सब्जी रखी भी है, तो अब सोच रही हूँ कि इनके लिए कुछ नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ बस सेंक देती हूँ, बस कद्दू की सब्जी है सो खा लेंगे। और अब देखिए अब शाम 8 तो बज ही रहे हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया। पूरा दिन मतलब ऐसे ही ऊपर नीचे अपना करते रहें, बच्चों के साथ लगे रहें, तो आपसे बात भी नहीं हो पाई थी। और थोड़ा सा जब तक बात नहीं कर लेती हूँ ना, तब तक चैन नहीं मिलता है। थोड़ा सा आप लोगों से बात करने की जैसे वो पड़ गई है कि मतलब बिना बात किए ना चैन नहीं है। तो अभी ये आगे कमरे में है, और इसके बाद में तो देखिए मनु को समझा दीजिए। आज भी पेटीज के लिए गुस्सा कर रहे थे कि हमारे लिए पापा जी क्यों नहीं लाए, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझाइए कि बाहर की चीजें खाना कितना वो है, बाहर की चीजें इतना सा भी बेटा नुकसानदेह, बच्चे नहीं मानते, बहुत परेशान करके रखता है। आज तो सुबह सुबह हमको रुला भी दिया, कह रहा था नहीं हमको बाहर की चीजें मंगवाइए, पिज्जा हमको मंगवाना है तो मंगवाना है, आप हमको मतलब ऑनलाइन हम बुक कर रहे हैं, पिज्जा हमको मंगवाइए। तो हमने नहीं मंगवाया, तो हमसे बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। तो अब चलिए हम आ गए किचन में, तो हम भी जा रहे हैं, हमारी चाय बन गई, और चने की दाल जो मेरी प्रसाद की रखी हुई उसी को जा रहे हैं भोग लगा के, हम भी जा रहे हैं खाने। और ये भी नहा करके माला जप रहे हैं, तो ये टीवी के सामने ही माला जपते हैं, टीवी देखते जाते हैं, माला जपते जाते हैं।
तो इनकी पूजा भी हो रही है और मैं अपना प्रसाद खा लेती हूँ, तब इनको भी खाना निकालती हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया, खाना खा करके थोड़ा सा अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, अपने वीडियो को एंड भी करने जा रही हूँ। और पीले बगम्बर वाले बाबा जी अब जा रहे हैं। अब अगले गुरुवार को पीले बगम्बर वाले बाबा जी आपसे फिर भी लेंगे। पीले वस्त्र पहने हुए हैं। तो आप वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। अगर सब अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा तो शेयर करिए ना। हाँ, माँ के लिए दे दो थोड़ा प्यार, दे दो थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार। जय माता की।